जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल 13 मई से और 19 मई तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या ग्रह गोचर क्या क्या रंग लाएंगे, क्या इस सप्ताह ट्रांजिट होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सप्ताह के ट्रांजिट के बारे में मित्रों चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह सबसे पहले सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य मेष राशि यानी उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे 14 मई से लेकर और 14 जून तक यहीं रहने वाले हैं। दूसरा, इस सप्ताह ट्रांजिट होगा शुक्र का। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 19 तारीख को मेष राशि से वृषभ यानी अपनी राशि में चले जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे। तो ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन है 19 मई को खासा लाभकारी रहने वाला है। चलिए अब इस सप्ताह के राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। पहले मेष राशि के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह है यानी 13 से 19 मई के बीच में पहला तो आपका जो फोकस होगा वो करियर नौकरी में होगा, यानी नौकरी में आपका फोकस होने वाला है। काम में जो रुकावटें हैं उसको दूर करने वाले हैं, उसके लिए प्लानिंग करने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह लगन के अंदर बुध बैठे हैं मंगल की राशि में, यानी इस सप्ताह आपको ना छेड़े तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बात बात पे बहस करेंगे। आपका गुस्सा हाई हो सकता है, बहस करने के मूड में आप हो सकते हैं क्योंकि बुध आपकी राशि में थोड़े से वीक होके बैठे हैं। यानी कि काफ़ी लोगों से इस सप्ताह यानी 13 से और 19 मई के बीच में आपकी झड़प या बहस हो सकती है। फाइनेंस की स्थिति मेष राशि की देखा जाए तो शुक्र, गुरु और सूर्य तीनों ग्रह आपके फाइनेंस में बैठे हैं, यानी 2 ग्रह आपको अच्छा लाभ देंगे और 1 ग्रह आपका खर्चा बढ़ाएगा। तो सूर्य से देखा जाए तो इस सप्ताह जो धन भाव में सूर्य देव बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपको सरकारी धन या माता पिता या परिवार से कोई धन की प्राप्ति होगी। जान पहचान से कोई काम, कोई डील आपको मिल सकती है, यानी ये सप्ताह फाइनेंस के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से गुरु को अगर यहाँ पर देखा जाए तो रुकी हुई पेमेंट आपकी मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्र के बारे में अगर बात करें तो शुक्र यहाँ जो बैठे हैं तो मालव्य योग भी यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं तो मालव्य योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है जब भी सूर्य और शुक्र की युति बनती है। तीसरा, अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो परिवार में इस सप्ताह माता पिता या घर में किसी को ईएनटी की या पेट संबंधी परेशानियां इस सप्ताह रह सकती है, यानी परिवार में फैमिली मेंबर में से कोई सदस्य हेल्थ से संबंधित परेशान रह सकता है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के लिए ये सप्ताह थोड़ा टेंशन भरा रह सकता है। आपको आपके पुराने कामों के लिए मैनेजमेंट या बॉस के द्वारा खरी खोटी सुनाई जा सकती है, यानी काम में थोड़ा तनाव इस सप्ताह रहने वाला। अपने काम में आप बिजी रहेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह अगर हम देखा जाए तो मेष राशि के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी बहुत अच्छे हैं। तो करियर में पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर हैं, उनको कोई ना कोई खुशखबरी होती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर के साथ में आप पार्टी, नदी, फंक्शन में जाने वाले हैं, यानी पार्टनर के साथ में किसी समारोह में जाने का विचार भी बन रहा है। और पार्टनर की यात्रा किसी कार्यालय, किसी दफ्तर, किसी सरकारी दफ्तर की होने के योग बनते हैं। तो यानी कि इस सप्ताह मेष राशि का रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें अब वृषभ राशि के बारे में तो वृषभ राशि में सबसे पहले इस सप्ताह का फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस यदि आपकी संतान है तो संतान के ऊपर होगा, संतान की परवरिश के ऊपर होगा, संतान की स्कूलिंग के ऊपर होगा, संतान की एक्टिविटी पे आपका फोकस वृषभ राशि का होगा। अनमैरिड है तो आपके लव पार्टनर पे आपका फोकस होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह शुक्र, गुरु और सूर्य तीनों ही आपकी राशि में विराजमान है, यानी बॉस से आपको अच्छी खासी तारीफ नजर आएगी। आपका किसी सरकारी दफ्तर या सरकारी कार्यालय में जाने के इस सप्ताह योग बनते हैं। साथ ही साथ आप मंदिर भी जाने वाले हैं, अपने हाथ से दान धर्म भी करने वाले हैं, साथ ही साथ किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आप चैन से नहीं बैठेंगे वृषभ राशि वाले, कहीं ना कहीं आपकी यात्रा होगी।
फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन खर्चे में आपकी बढ़ोतरी हो रही है। पहला देखा जाए तो ईएमआई में आपका खर्चा हो सकता है, या फिर आपको इंस्टॉलमेंट में कुछ खर्चा हो सकता है, एलआईसी, बॉन्ड, यानी इस सप्ताह आपके बिल पेमेंट आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और आपकी जो धन की आवाज़ आई है वो नॉर्मल है। इसी प्रकार से देखा जाए तो पंचम भाव में चंद्र और केतु की युति है। इस सप्ताह आपकी अगर संतान है तो संतान को कहीं ना कहीं इस सप्ताह एलर्जी की प्रॉब्लम, पेट की, स्टमक की, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपकी संतान को रह सकती है, यानी संतान के लिए थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इसी प्रकार से रिलेशन के बारे में वृषभ राशि की बात करें तो रिलेशन के स्वामी लाभ भाव में राहु के साथ में बैठे हैं, तो इस सप्ताह पार्टनर से वैसे तो आपकी बनेगी, लेकिन पार्टनर अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान रहेगा। या तो पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम पार्टनर को रहेगी, रक्त विकार, एलर्जी, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को रह सकती है। वैसे रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है, बॉस से आपको अच्छी तारीफ मिलेगी। मैं ऑफिस मित्रों के साथ में आपका कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, किसी पार्टी में आप जा सकते हैं। करियर में अच्छी सेल आपकी नजर आएगी, तो करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि का सबसे पहले देख लेते हैं फोकस वाला पॉइंट कि ये सप्ताह आपका फोकस कहाँ होगा। तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में, तो इस सप्ताह आपका फोकस रिलेशन को सुधारने में होगा, माता पिता पे होगा, परिवार पे आपका फोकस होगा, घर के पेंडिंग काम आप करवाने वाले हैं, अपना एसी कूलर ठीक कराने वाले हैं, घर के पेंडिंग काम में आपका फोकस रहने वाला है। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य के बारे में बात करें, स्वास्थ्य अच्छा है। पेट की गड़बड़ी, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, उसके योग बनते हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस इस सप्ताह आपका मध्यम रहेगा, लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे, यानी धन की आवाजाही नॉर्मल रह सकती है। धन के लिए आपको नदी, समुद्र के शहर की यात्रा इस सप्ताह आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ जाने वाले हैं, यानी 13 से 19 मई में आपके इलेक्ट्रॉनिक बिजली पे आपके खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें परिवार भाव की, तो परिवार भाव इस सप्ताह नॉर्मल है, परिवार के पेंडिंग काम आप पूरे करने वाले हैं। हाँ, इस सप्ताह बिजली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खर्चा है। और बात करें मिथुन राशि के रिलेशनशिप के बारे में, तो रिलेशनशिप के स्वामी गुरु है। गुरु कहीं ना कहीं 12वें भाव में सूर्य और शुक्र के साथ में बैठे, तो इस सप्ताह पार्टनर के साथ में किसी नदी पहाड़ की यात्रा आप वीकेंड में कर सकते हैं। पार्टनर के साथ में दूसरे शहर की यात्रा, किसी पार्टी फंक्शन में आप जा सकते हैं, यानी पार्टनर के साथ में कहीं दूर जाने के योग इस सप्ताह बन रहे हैं। रिलेशनशिप अच्छा है। साथ ही साथ करियर के बारे में बात करें तो मंगल राहु की युति करियर भाव में बैठी है। करियर में इस सप्ताह बड़ी बहस आपकी होने वाली है, यानी इस सप्ताह बनते बनाए काम भी बिगड़ने वाले हैं। इस सप्ताह सेल होते होते बिगड़ने वाली है, यानी ये सप्ताह कुल मिला के देखा जाए तो करियर के लिए, सेल के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वाद विवाद रहेगा। यह सप्ताह बहुत अच्छा करियर, नौकरी, व्यापार के लिए नहीं है। और मित्रों, ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी चाहिए, ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, आपको अपने बारे में जानना है तो 72101242 और 80 पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल की कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। चलिए, आप कर्क राशि के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह यानी 13 से 19 मई के बारे में बात करें तो पहले फोकस पॉइंट देख लेते हैं कि कर्क राशि का इस सप्ताह फोकस कहां लग रहा है। तो इस सप्ताह फोकस आपका रिलेशनशिप में होगा, भाई बहनों पे होगा। भाई बहनों से रिलेशन सुधारने की कोशिश करेंगे या बिगड़े हुए संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। इस सप्ताह आप खुद से ही प्रयास करेंगे संबंध सुधारने के लिए। हेल्थ अच्छी है, पेट की प्रॉब्लम रह सकती है, स्टमक या बैक संबंधी प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको रह सकती है, या हल्की सी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में दर्द की समस्या हल्की फुल्की रह सकती है। अदरवाइज हेल्थ इस सप्ताह अच्छा है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस आपका जबरदस्त है। 3 बड़े लाभ कर्क राशि को मिल सकते हैं। पहला, गवर्नमेंट से संबंधित कोई प्रोजेक्ट, कोई रुका हुआ काम, इस सप्ताह आपको उससे संबंधित गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा और बहुत अच्छी डील मालव्य योग के कारण इस सप्ताह आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि में मालव्य योग एक्टिव है। तो फाइनेंस के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। कोई ना कोई धन संबंधी बड़ी खुशखबरी
प्राप्त होगी। मित्रों की मदद से कुछ ना कुछ आपको धन लाभ प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की कर्क राशि की। तो इस सप्ताह पारिवारिक जीवन ठीक है, आपका परिवार में कोई गड़बड़ी नहीं है। परिवार के साथ में 2 जगह की यात्रा इस सप्ताह, एक तो तीर्थ यात्रा या किसी मंदिर के दर्शन, दूसरा किसी पार्टी में आप जाने वाले हैं। परिवार के साथ में रिलेशनशिप अच्छा है। करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर भी अच्छा है। करियर के अंदर पद प्रमोशन के या बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। अचानक आपको सरप्राइज नौकरी में मिल सकता है, यानी कि आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी इस सप्ताह दी जा सकती है। व्यापारियों के बारे में बात करें तो व्यापारियों की क्लाइंट से थोड़ी कंप्लेंट आ सकती है, क्लाइंट से थोड़ा सी बहस हो सकती है, अदरवाइज काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर अपने काम में बिजी और आप अपने काम में बिजी होगी। पार्टनर कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर जा सकते हैं या पेरेंट्स उनके घर आ सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि का सबसे पहले फोकस देख लेते हैं। तो इस सप्ताह सिंह राशि का फोकस धन को दुगुना 4 गुना करने पे होगा, यानी धन संबंधी काम, धन को बनाने में, धन से संबंधित काम है उसको पूरा करने में आपका होगा। कहीं धन निवेश भी आप करने वाले हैं। और हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ ठीक है। पेट की हल्की फुल्की गड़बड़ी रह सकती है, फेस में फोड़े फुंसी या एलर्जी की समस्या रह सकती है, आईसाइट में हल्की सी एलर्जी रह सकती है, बाकी नॉर्मल है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो एक लाभ और एक खर्चा है। पहला लाभ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह किसी स्त्री की एडवाइस से सिंह राशि को कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा भी रहेगा। पारिवारिक जीवन में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपके छोटे भाई बहनों से बड़े वाद विवाद होंगे। छोटे भाई बहनों के क्रोध के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। छोटे भाई बहनों से आप थोड़ा इस सप्ताह परेशान रह सकते हैं। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आप बिजी रहेंगे। करियर के अंदर अपने वर्क का प्रेशर रहेगा, यानी करियर में बिजी रहेंगे। इसी प्रकार से देखा जाए तो इस रिलेशनशिप के बारे में सिंह राशि की बात करें तो रिलेशनशिप में शनिदेव बैठे हैं, तो आपका पार्टनर अपने काम में बिजी रहेगा, आप अपने काम में बिजी रहेंगे, यानी रिलेशनशिप नॉर्मल ही रहने वाला है। आप बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि के लिए पहले तो ये सप्ताह इनका फोकस कहाँ रहेगा, तो इस सप्ताह आपका फोकस अपनी हेल्थ पे रहेगा, अपने को सुधारने में रहेगा। तो इस सप्ताह कन्या राशि वाले कोई एक्सरसाइज, कोई मॉर्निंग वॉक या कोई एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं, अपनी हेल्थ को सुधारने वाले हैं, अपने लुक में चेंज लाने वाले हैं, यानी अपने अंदर बड़ी चेंज लाने वाले। हल्का सा बैक में, पीठ में या घुटनों में दर्द की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ फाइनेंस की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कन्या राशि की यानी 13 से 19 मई में फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी है। एक तो सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है, शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। 3 बड़ी खुशखबरी कन्या राशि को इस सप्ताह मिल सकती है। पहला देखा जाए तो माता पिता, परिवार, बच्चों से कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, आपके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की जा सकती है, आपको बच्चे जबरदस्ती किसी फंक्शन में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो विदेश से संबंधित कोई काम आपको बनता हुआ नजर आ रहा है या दूर संबंधी कोई डील बनती हुई नजर आ रही है। तीसरा, अच्छा खासा धन लाभ शेयर इन्वेस्टमेंट से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। बात करें पारिवारिक जीवन की तो इस सप्ताह परिवार के साथ में एक तो रेस्टोरेंट आपको जाना पड़ सकता है, दूसरा इस सप्ताह आपका परिवार के साथ में किसी मंदिर के में भी जाने के योग है, यानी 2 जगह परिवार के साथ रहेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा है। बात करें करियर के बारे में तो इस सप्ताह करियर के लिए अच्छा है। जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां अच्छा है। नया नौकरी करना, नया परिवर्तन लेना, नया इन्वेस्टमेंट करना, यानी इस सप्ताह कोई भी नया काम करना उचित नहीं है, नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह आप किसी को चेक देते हुए, चेक पे साइन करते हुए सावधानी रखें, चेक बाउंस हो सकता है। या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, अन्यथा ये सप्ताह अच्छा है, नए काम के लिए सप्ताह अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो मंगल और राहु की युति बैठी है, तो इस सप्ताह आपका पार्टनर हेल्थ से परेशान रहेगा। उनको पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या, इन्फेक्शन की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है, अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा है।
और मित्रों अगर आपको ज़्यादा जानना है, ये तो मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा जनरल प्रेडिक्शन जब 70 to 80 आपके ऊपर सही बैठती है मित्रों, तो जब आप अपनी कुंडली का एनालिसिस बाय टेलीफोनिक बाय वीडियो कॉल मुझसे कराएंगे तो कितना आपको लाभ होगा आप समझ लिए। इसके लिए आपको 7210124280 पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और मुख्य प्रश्न भेजे मुझे, और आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप मुझसे वीडियो कॉल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो सबसे पहले तुला राशि का फोकस देख लेते हैं। तो इस सप्ताह तुला राशि का फोकस कहीं ना कहीं बिगड़े काम को संवारने में, खर्चे को कंट्रोल करने में इस सप्ताह आपका फोकस रहेगा कि किस प्रकार से खर्चे कंट्रोल किए जाए। साथ ही साथ देखा जाए तो तुला राशि की इस सप्ताह हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप कोई एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले, स्विमिंग करने वाले, तैराकी या जिम या कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं जिससे आप अपने हेल्थ को सुधारने वाले हैं। फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह फाइनेंस आपका मध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में थोड़ा खर्चा हो सकता है, बाकी फाइनेंस आपका जैसा चल रहा वैसा ही रहेगा, बड़ा चेंज नहीं है इस सप्ताह। इसी प्रकार से परिवार भाव में बात करें तो परिवार में सभी सदस्य अपने काम में इस सप्ताह बिजी रहेंगे, यानी 13 से 19 मई के बीच में परिवार के हर सदस्य अपने काम में बिजी रहने वाला है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में बुध महाराज बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी पार्टनर से हल्के फुल्के मनमुटाव हो सकते हैं, बड़ा मनमुटाव नहीं है। पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, पार्टनर भी अपने काम में बिजी, आप भी अपने काम में बिजी रहेंगे, यहाँ भी नॉर्मल साइड है। बात करें करियर के बारे में तो करियर के स्वामी चंद्रमा व्यय भाव में बैठ रहा है। पहला तो आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, काम के सिलसिले में बाजार के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, या फिर काम के सिलसिले में आपको शहर शहर घूमना पड़ सकता है, दूसरे इंस्टीट्यूट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनरी पे आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। काम आपका इस सप्ताह नॉर्मल रहने वाला है, यानी इस सप्ताह कुल मिला के तुला राशि के लिए नॉर्मल है। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले इनका फोकस देख लेते हैं। तो फोकस चंद्रमा लाभ भाव में है, तो लाभ कमाने में यानी कहीं ना कहीं आप गुपचुप के इन्वेस्टमेंट करने में आपका फोकस रहेगा। किस प्रकार से लाभ कमाया जाए इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, सप्ताह ऐसा योग नजर आ रहा है। हेल्थ की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्या भी आपको रह सकती है, थोड़ी फुंसी एलर्जी रह सकता है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी कुंडली में फाइनेंस के स्वामी गुरु, शुक्र और सूर्य केंद्र में बैठे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि को 3 बड़े लाभ इस सप्ताह होता हुआ नजर आ रहा है। पहला अगर देखा जाए तो सरकार धन के लिए आपका कोई सरकारी दफ्तर के आपको चक्कर जरूर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको सरकारी कोई लाभ या कोई ना कोई सैंक्शन चीज होती हुई नजर आएगी, यानी सरकारी कोई काम में स्वीकृति नजर आएगी यदि आपका सरकारी काम है। दूसरा देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगी, आपकी रेंटिंग इनकम बढ़ने वाली है। साथ ही साथ अचानक ही आपको कोई खुशखबरी, कोई बड़ी डील, कोई क्लाइंट आपको अच्छा खासा धन देके जा सकता है, तो ये सप्ताह धन के लिए बहुत अच्छा है। बात करें परिवार भाव की तो वहां पर शनि महाराज बैठे हैं, यानी परिवार के सभी सदस्य, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग अपने काम में बिजी रहेंगे, यानी इस सप्ताह सब बिजी रहने वाले हैं। बात करें पंचम भाव की तो पंचम भाव में मंगल और राहु बैठा है, तो इस सप्ताह संतान को पेट संबंधी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर आपको खुशखबरी दे सकता है। पहला, पार्टनर के साथ में आपकी 2 जगह की यात्रा होगी, एक तो किसी मंदिर में आप जाने वाले हैं इस सप्ताह, साथ ही साथ पार्टनर के साथ में आप जो है किसी पार्टी, फंक्शन, रेस्टोरेंट में मित्र के साथ में जाने वाले हैं। साथ ही साथ पार्टनर के करियर में भी कोई खुशखबरी, कोई पद से संबंधित खुशखबरी नजर आएगी, यानी पार्टनर और आपका रिलेशनशिप अच्छा है। बात करें बिजनेस के बारे में यानी कि करियर के बारे में तो करियर में भी ये सप्ताह अच्छा है। बॉस से आपको बड़ी तारीफ सुनाई देगी और मीटिंग पे मीटिंग, बॉस ऑफिस की किसी एक्टिविटी में आप बिजी रहेंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह मित्रों के साथ में कुछ ऑनलाइन आप खरीदने वाले ऐसा योग नजर आ रहा है, यानी करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बात करें धनु राशि की तो सबसे पहले जानते हैं कि धनु राशि का फोकस कहाँ रहेगा। तो इस सप्ताह आपका फोकस करियर पे रहने वाला है।
यानी काम को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी एडवाइस लेंगे, इसके प्रश्न के जवाब आप हल करने की कोशिश करेंगे। इस काम को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे आपका फोकस रहने वाला है। और इसी का जवाब चाहने के लिए आप समस्या का समाधान करने के लिए लोगों से पूछेंगे या कुछ ना कुछ करने वाले हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में, धनु राशि के बारे में बात करें तो हेल्थ इस सप्ताह काफ़ी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा आपको थायराइड की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, इसके योग नज़र आ रहे हैं, या विटामिन डी के कारण हाथ पैरों में दर्द की समस्या थोड़ी बहुत रह सकती है। अदरवाइज हेल्थ अच्छी है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी तृतीय भाव में शनि बैठे हैं, यानी फाइनेंस की स्थिति इस सप्ताह मध्यम है, यानी मेहनत जितनी करेंगे उतना ही फल मिलेगा, ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। साथ ही साथ परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव की स्थिति इस सप्ताह नॉर्मल है, लेकिन घर के अंदर पहला तो प्रॉपर्टी से संबंधित किसी काम में आपके अवरोध रहेगा, ठेकेदार से वाद विवाद रहेगा। आपको एक तो जो निचले लेवल के कर्मचारी हैं उनसे वाद विवाद रहेगा, ठेकेदार से वाद विवाद रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप ठीक है, हल्का फुल्का मनमुटाव आपके पार्टनर से रह सकता है, अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा, प्यार प्रेम बना रहेगा। थोड़ी थोड़ी बातों में थोड़ा मनमुटाव होगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह बड़ा लाभदायक है, यानी कि 3 फोकस है। एक तो आप किसी धार्मिक काम के अंदर जाने वाले, किसी धार्मिक चीज़ के अंदर ऑफिस मित्रों के साथ में आप जाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। ऑफिस से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ आपके बॉस, कोई मैनेजमेंट आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपका चयन बड़े काम में, बड़ी जिम्मेवारी में हो सकता है। तो ऑफिस के अंदर ये सप्ताह बहुत ही अच्छा धनु राशि का रहने वाला है। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह सबसे पहले उनका फोकस देख लेते हैं। तो फोकस इस सप्ताह अगर देखा जाए तो यात्राओं पे होगा, ट्रांसफ़र पे होगा, या फिर मुझे यात्राओं की आप प्लानिंग करेंगे, विदेश में कैसे जा सकते हैं, वहाँ घूमने कैसे जा सकते हैं, उसका प्लानिंग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ ठीक है, दांत में दर्द की समस्या भी इस सप्ताह रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस आपका नॉर्मल है, इस सप्ताह फाइनेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेहनत जितनी करेंगे उतना ही मकर राशि को लाभ होगा, बस इतना ही आपका फाइनेंस है, यानी फाइनेंस में आपका इस सप्ताह बिजी रहेंगे। साथ ही साथ मंगल और राहु आपके तृतीय भाव में, पार्किंग या वाहन को लेकर आपकी किसी से झड़प इस सप्ताह हो सकती है। चतुर्थ भाव में आपके बुध विराजमान है, तो मकर राशि का कहीं ना कहीं इस सप्ताह छोटों से, अनुजों से किसी टॉपिक को लेकर, छोटे भाई बहन, छोटी संतान से बहस हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है वो माता के घर जा सकता है, या माता उनके घर आ सकती है, यानी आपके पार्टनर का माता या मामा मामी से मिलन के योग इस सप्ताह नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज पार्टनर ठीक रहेगा, बस पार्टनर को बैक की समस्या रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में बहस आपकी किसी कलीग से काम को लेकर हो सकती है, अन्यथा करियर नॉर्मल है, बस छोटी मोटी बहस हो सकती है। कुंभ राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सबसे पहले आपका फोकस कुंभ राशि का देख लेते हैं। तो जो लॉसेस हो गए हैं, जो कर्जा हो गया, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे इसकी मैनेजमेंट की जाए, इस पे आपका फोकस रहेगा, इसका समाधान आप खोजते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह आपकी हेल्थ नॉर्मल है, यानी कि अपने हार्डवर्क करने वाले हैं, जिम जाने वाले हैं, योगा करने वाले हैं, हेल्थ को थोड़ा ठीक करने वाले हैं। फाइनेंस के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो मंगल राहु यानी अंगारक दोष की युति बनी है। इस सप्ताह वैसे तो इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, साथ ही साथ पुराना धन भी मिलता हुआ नज़र आएगा। जो आप काम कर रहे हैं उससे भी आपको धन मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा, मशीनरी पे आपका खर्चा इस सप्ताह रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह तृतीय भाव में बुध बैठे हैं, तो भाई बहन से आपकी किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ सकता है, हो सकता है, या भाई बहन पे आपका धन खर्च हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र 3 ग्रह बैठे हैं, तो परिवार के साथ में देखा जाए तो पहला, परिवार के अंदर कोई सरकारी नोटिस आ सकता है, उसके लिए आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। परिवार के साथ में इस सप्ताह यानी 13 से 19 मई के बीच में आप किसी मंदिर में जा सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ में
किसी पार्टी फंक्शन में भी जा सकते हैं। तो कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, लेकिन पार्टनर के साथ में 3 अच्छी बड़ी घटनाएं होंगी। पहला, माता पिता के हेल्थ के इशू रहेंगे इस सप्ताह पार्टनर के। दूसरा, पार्टनर के साथ में तीर्थ के या मंदिर की यात्रा है, पार्टनर के साथ में किसी पार्टी में जाने के योग बन रहे हैं, यानी रिलेशनशिप कुंभ राशि के अच्छे हैं। करियर के बारे में अगर हम देखा जाए तो करियर के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह काम का वर्कलोड का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया जा सकता है। आपको अनचाहा वर्क दिया जा सकता है जिससे आप नाखुश रहें, यानी वर्क प्रेशर इस सप्ताह काम का आपके ऊपर ज़्यादा रहने वाला है, यानी ये सप्ताह नॉर्मली रहेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन की। मीन से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हम बताते हैं मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और लोगों का कहना है कि 17 to 80% आपकी जनरल प्रेडिक्शन भी हम पे सटीक बैठती है, और कुछ लोगों का कहना जो आप नेगेटिव बोलते हैं वो सटीक बैठता है। तो मित्रों, पॉजिटिव के लिए आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी पड़ेगी। उसके लिए 7210124280 ये मेरा व्हाट्सएप आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी मुख्य समस्या लिख कर आप भेज दें। आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वीडियो कॉल भी ले सकते हैं, यानी कि वीडियो कॉल में भी आप समाधान ले सकते हैं, टेलीफोनिक भी ले सकते हैं। चलिए मीन राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनका फोकस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका फोकस अपने पार्टनर पे होगा, अपने पार्टनर को मनाने पे होगा, या फिर अपने पति या पत्नी को मनाने पे अपना फोकस होगा। दाम्पत्य जीवन को सुधारने में आपका फोकस होगा। मंगल राहु आपकी कुंडली में बैठे हैं। पहला तो क्रोध आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा, जरा सी बात पे आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, उस पर आपको कंट्रोल रखना है। बीपी आपका बढ़ सकता है, एलर्जी की समस्या इस सप्ताह आपको आ सकती है। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर बुध बैठे हैं, यानी फाइनेंस आपका नॉर्मल ही रहेगा। फाइनेंस में इस सप्ताह आप ऑनलाइन कुछ बुक करा सकते हैं, उसके योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार के बारे में बात करें तो पारिवारिक जीवन भी इस सप्ताह मीन राशि का नॉर्मल ही नजर आ रहा है, कोई उसके अंदर डिफरेंट नहीं नजर आ रहा। करियर के बारे में बात करें तो करियर में में देखा जाए तो 3 बड़ी घटनाएं आपके साथ हो सकती है। पहला देखा जाए तो इस सप्ताह आपको काम संबंधी, धन संबंधी, पद संबंधी कोई खुशखबरी मीन राशि को मिल सकती है। काम में आपका परिवर्तन के योग इस सप्ताह बन रहे हैं, या काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा होगी। बॉस से इस सप्ताह के अंत में आपको खरी खोटी सुनने को मिलेगी, यानी बॉस आपसे थोड़ा सा खफा रहेगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और इस सप्ताह के अंत में यानी 15 से 19 मई के बीच में। साथ ही साथ रिलेशनशिप में बात करें तो रिलेशनशिप वैसे अच्छा है, लेकिन पार्टनर जो आपका पार्टनर है मानसिक तनाव या नींद की समस्या से थोड़ा परेशान रह सकता है, अदरवाइज रिलेशनशिप अच्छा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।